हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे प्लस टू बोर्ड्स के लिए सेशन 2021 के ब्लूप्रिंट के बारे में। ये बेसिकली मैथ्स का जो सैम्पल पेपर हैं, जितने भी प्राइवेट पब्लिशर्स ने लॉन्च किए हैं, सीबीएसई ने लॉन्च किया या सीबीएसई के थ्रू हमें जितनी डिटेल मिल पाई है, उन सबको एनालाइज करके ये सैम्पल मतलब अपना पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया है। इस ब्लूप्रिंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चंस आने, कितने क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर होंगे और हर सेक्शन के अंदर किस किस चैप्टर से कितनी कितनी वेटेज के क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं है, ये बेसिकली एनालिसिस के ऊपर है। हमने सारे जो अपना प्राइवेट पब्लिशर्स के जो सैम्पल पेपर्स हैं, जो सीबीएसई की ओर से इशू किए हुए पेपर्स हैं, उन सबको मिला जुला के उनका सम अप करके ये ओवरऑल आउटपुट, ये ब्लूप्रिंट मिला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है, हमारे पास पेपर के अंदर जो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 सेक्शंस हमारे डिवाइडेड हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास जो 16 क्वेश्चंस हैं हमारे। इनिशियली जो 16 क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं 1 मार्कर्स। 1 मार्कर्स डजंट मीन कि वो एमसीक्यूज हैं, वो सॉल्व करना है हमें, उन्हें बाकायदा उनका सॉल्यूशन निकालना है। छोटे क्वेश्चंस होंगे, ट्रिकी होंगे, लेकिन वो सारे 1 मार्कर्स क्वेश्चन है जो सेक्शन ए के अंदर है। इन्हीं के अंदर 2 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि केस स्टडी होंगे। तो 2 केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। 16 क्वेश्चंस आए हैं हमारे 1 मार्क्स के, उसके बाद 8 मार्क्स के 2 केस स्टडी, मतलब 4-4 नंबर के 2 केस स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके जो आंसर्स होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। उन केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के अंदर भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, उन 5 में से हमें कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस स्टडी बेस्ड का होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के अंदर है, 1 मार्कर्स के अंदर और कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैथ्स में नहीं आ रहा है। इसके बाद चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास क्या हो गया, 1 to 16 के अंदर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ गए और उसके बाद अगले 2 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी बेस्ड आ गए। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच। उसके अंदर हमारे पास आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्कर्स होंगे। और फिर सेक्शन डी आता है हमारे पास जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 मार्कर्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पेपर की डिवीजन होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे कि किस तरह के कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने वेटेज में आए हुए हैं। अगर हम सारे पेपर्स को, जितने भी सैम्पल पेपर्स या बोर्ड की ओर से गिवन पेपर है, उनके हिसाब से हमने जो ऑन एन एवरेज निकाला, जो मैक्सिमम वेटेज है, उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस जो है, फंक्शंस में 2 क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क के, 1 क्वेश्चन आया है 2 मार्क का और 1 क्वेश्चन आना है हमारा 3 मार्क्स का। और जो 3 मार्कर है वो हमारा इक्विवेलेंस के बेस्ड क्वेश्चन आना है, जिसके अंदर जो हम इक्विवेलेंस प्रूफ कर रहे होते थे रिलेशन को, तो वो हमारा 3 मार्क्स के अंदर आएगा। इस तरीके से हमारा फंक्शंस है। फिर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है जो 2 मार्कर्स के अंदर है। इसके अंदर से ना कोई 1 मार्कर्स में आया है ना कोई 3 मार्कर्स में आया है, तो सीधा सिर्फ 1 क्वेश्चन आना है जो कि 2 नंबर का आना है। फिर आता है हमारा मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर ये स्टार बना हुआ दिख रहा है। ये स्टार इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है। जिस भी चैप्टर के ऊपर स्टार है, इसका मतलब इसमें से ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आने हैं 1 मार्कर्स मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से। 1 क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आना है 5 मार्क्स का। मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर से ओवरऑल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 3 आ रहे हैं 1 मार्कर, 1 आ रहा है 2 मार्कर और 1 क्वेश्चन आ रहा है अपना 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर से 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। कॉन्टिन्यूटी में से 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है और डिफरेंशिएबिलिटी, जो डिफरेंशिएशन का अपना पार्ट है, उसके अंदर से हमारे पास 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन में से, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से सिर्फ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में से 1 क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 1 मार्कर, 1 क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 3 मार्कर और 1 क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 2 मार्कर। तो ओवरऑल सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और 1 नंबर का, 1 3 नंबर का और 1 2 नंबर का। इस तरीके से इंटीग्रेशन की वेटेज डिवाइडेड है। इसमें से इंटीग्रेशन में से कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 नंबर का और 1 3 नंबर का। फिर आता है हमारे पास AOI, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। मतलब 3 क्वेश्चन ओवरऑल हैं और इसकी जो वेटेज है वो 6 नंबर की बन रही है AOI की।
फिर आता है 3D एंड वेक्टर। 3D एंड वेक्टर पे फिर स्टार है क्योंकि इनके अंदर से 5 नंबर की वेटेज का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन आए मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आना है जो 5 नंबर का आना है। क्लियर है ये हमारा 3D और वेक्टर्स का मिला जुला के है कि कोई एक क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा, 3D और वेक्टर्स में से ही 5 का आ रहा है। एक आ रहा है हमारा 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो 1 मार्कर्स हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टू 16 सेक्शन ए वाले थे, उसमें 4 क्वेश्चन वेक्टर्स और 3D में से, और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो 2 नंबर के थे वेक्टर्स और 3D के अंदर से। फिर है LPP। LPP हमारा स्टार्ट वाला है, इसके अंदर स्टार का मतलब इसमें से भी 5 नंबर का आ रहा है, तो सीधा सीधा सिर्फ एक क्वेश्चन आना है और वही हमारा 5 नंबर का आ जाएगा। ये हमारा ओवरऑल चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। इसी में प्रोबेबिलिटी अब जो आती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ये प्रोबेबिलिटी का है। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, AOD। AOD के अंदर से हमारा एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर्स का, ठीक है, ये हमारा 3 मार्कर्स के अंदर आ रहा है हमारा। इसके बाद आता है MCQs की। अगर हम बात करें कि MCQ ऑफ क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ सैंपल पेपर्स में देखा है कि वो AOD और प्रोबेबिलिटी में से बन रहे हैं, ठीक है, जहां से हमारा MCQ उठ रहा है वो AOD और प्रोबेबिलिटी के अंदर से आ रहा है। अगर हम CBSE की ओर से बात करें, जो CBSE ने ऑफिशियली क्लेम्ड ब्लूप्रिंट दिया है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की, LPP 5 नंबर की, वेक्टर्स 3D 14 नंबर की, कैलकुलस 35 मार्क्स की, अलजेब्रा 10 मार्क्स का, और फंक्शंस 8 नंबर का आना है। जो मैंने आपको बताया है वो इसके एग्जैक्ट नहीं है, बट इससे मिलता जुलता है। जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया है वो लेटेस्ट जो भी आपके स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड्स आए होंगे, आप उनके साथ मिला के देख सकते हैं, जो आपने सैम्पल पेपर से भी किए होंगे उनको मिला के देख सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ सैम्पल पेपर्स जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं या ऑफिशियली जहां से भी मुझे कुछ पेपर्स मिले हैं, उन सबको मिला जुला के जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा इस तरीके से है, चैप्टर वाइज डिवीजन, जो मैंने जिस तरीके से अभी आपको डिटेल बताई है उस हिसाब से वो ब्लूप्रिंट डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक बार ये नहीं बोल रहा कि मैं एग्जैक्ट इसको फॉलो करना, लेकिन अगर आपके पास अब 1 मंथ रहता है तो 1 मंथ के अंदर बेस्ट वे होता है जो आपका एग्जैक्ट इनके अकॉर्डिंगली चले। मतलब जिस चैप्टर में से हमें पता है कि सिर्फ 5 नंबर का ये क्वेश्चन आना है, तो उसमें से छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से हमें साफ दिख रहा है कि उसके अंदर से सिर्फ छोटी वेटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका हम बड़ा वेटेज वाला जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको ना करें, तो वो थोड़ा आपके लिए टारगेट करके स्कोर करना ईजी हो जाएगा बोर्ड्स के लिए।